गाइस, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि गोबर से आप लाखों का बिजनेस कर सकते हो? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊं, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो गोबर, और उससे आप यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस इस छोटी सी मशीन के जरिए कर सकते हो। ज्यादा मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इसके लिए मैं सर से आपको मिलवाना चाहूंगा जो कि भिलवाड़ा से हैं, यहाँ पर एसके इंडस्ट्रीज से। सर अपना गुड नेम बताइए आप। मेरा नाम आयुष कुमार शर्मा सर। अच्छा सर, मैं इस बिजनेस के बारे में बताऊं इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा बताओ इस मशीन से क्या बिजनेस किया जा सकता है, साथ में इसने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। सर इस मशीन से आप जो गोबर होता है उस गोबर से आप उसका मतलब एक लकड़ी की शेप में आप एक बम्बू तैयार कर सकते हैं। अच्छा। और उसी गोबर का जैसे मान लो धूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए छोटी लकड़ियां भी आप इसमें से मशीन से बना सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं गोबर से जो लकड़ी का बनाने का बिजनेस है वो कर सकते हैं, वो इससे कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, अगर कोई आज के डेट में ये बिजनेस शुरू करता है तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है? सर प्रॉफिट मार्जिन ऐसा है, देखिए सर सबसे पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी आपने उसके लिए। एक इंसान का जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके लिए एक पेड़ की जरूरत पड़ती है। माना जाता है कि एक इंसान को जब जलाना होता है तो उसके लिए एक पूरा पेड़ काटा जाता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट आप देख ही रहे हैं, यहाँ का वातावरण कैसा है, तो पेड़ अगर कट जाएंगे सारे तो मौसम वैसे ही परिवर्तन होता रहता है। सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि जैसे जानवर, लोग आजकल की दुनिया में आज के टाइम में क्या होता है, जानवरों को अपने घर में रखना नहीं चाहते जब तक वो दूध दे रहे हैं, मतलब वो काम का है। जिस तरह गाय है दूध दे रही है तो वो काम की घर में, भैंस है दूध दे रही है काम की। अब बेल है, अब आज के टाइम में बेलों को कोई यूज ही नहीं, आप देखें सड़कों पे यूं ही बेल और सांड घूमते रहते हैं। इस मशीन से क्या है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है, वो वेस्ट जो जानवर है जिनका आज कहीं यूज में नहीं आ रहा, वो उनका जो वेस्ट निकल रहा है उससे अपन इसमें काम की चीज बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं आप वो शमशान घाट में सप्लाई करो, वहाँ पे 7 से 8 रुपए किलो पर केजी ये प्रोडक्ट बिक रहा है, वहाँ पे शमशान घाट में जाएगा तो वहाँ से आपको पेड़ काटने की और जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये प्रोडक्ट वहाँ यूज में आ जाएगा। सेकंड चीज, बेकरी के अंदर ये यूज में आता है। केमिकल फैक्ट्रियाँ हो गई, ईंटों के भट्टे हो गए, जहाँ जहाँ आप कोयले का या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ आपको ये प्रोडक्ट यूज में आएगा और काफ़ी अच्छा मुनाफा है आपको। अगर ये प्रोडक्ट वेस्ट जो आपको लगभग 700-800 रुपये ट्रॉली मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, और इसको अगर आप सप्लाई करेंगे 7 से 8 रुपए किलो आपकी लकड़ी बिक रही है इसके अंदर। अच्छा हाँ, तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहोगे बहुत तगड़ा डिमांड है इस बिजनेस का यहाँ पर? सर मतलब मैं तो ये कहूँगा कि दोनों प्रॉब्लम इससे सोल्व हो रही है, आपका बिजनेस भी हो रहा है प्लस जो आपकी प्रॉब्लम है दूसरी वाली सोशल सर्विस भी वो भी आप कर पा रहे हो उसके अंदर। अच्छा। और इस मशीन को आप किराए भी दे सकते हो। अगर मान लो आपका गाँव है, गाँव के आसपास में किसी के पास 10-20 गाय भैंसे या बेल है तो उनका जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है पूरे साल का, उसको 2-3 दिन के लिए किराए पे दे दो, वो उसकी बम्बू बना के तैयार करके सुखा के सप्लाई करे, आपकी मशीन आपके पास में, ये भी चीज है। तो कहीं ना कहीं काम काफी तगड़ा इससे बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि चलो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब फिर भी बहुत लोग डरते इस बात से, यार गोबर से बिजनेस में करूंगा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर गोबर से भी कंडे भी तो बनते हैं। बिल्कुल, कहीं कंडे बोलते हैं, कहीं थापड़ी बोलते हैं, कभी क्या काम हल वाले, तो वो कंडे भी तो आज यूज में आते हैं। अभी आप साउथ में जाओ, उन लोगों को कंडे के उनका अंतिम संस्कार कंडों से किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीजें यूज में आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट आएगा आने वाले टाइम में, इससे आप धूप का प्रोडक्ट भी बना सकते हो, गोबर के जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल, वो प्रोडक्ट भी आप इसमें डाई चेंज जाएगा। अच्छा, वो भी बना सकते हैं उसके अंदर से आप, काफी अच्छा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको ज्यादा बताऊं इस बिजनेस के बारे में, इससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ये मशीन कैसे काम करती है, क्या प्रोसीजर होता है काम करने का, उसके बारे में डिटेल में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? सर आपका मोटा 1 लाख रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। और इस बिजनेस की सबसे प्लस पॉइंट चीज ये है कि इसमें रिस्क जो है 0%। बिल्कुल, इसमें कुछ नुकसान होने जैसा सौदा ही नहीं है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा या कुछ भी है। और एक ना कोई एजुकेशन की जरूरत है, ना कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, कोई भी इस बिजनेस को बड़े आसानी से ये गाँव से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और मैं तो मानता हूँ कि ये एक गाँव में एक मशीन तो होनी चाहिए। बिल्कुल, एक गाँव में एक मशीन होनी चाहिए, ये बहुत फायदेमंद काम होगा उसके लिए। गाइस
गांव की साइड की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है मशीन खरीदने के लिए, बहुत लोग हैं। अगर आप ये मशीन लेकर जाते हो और वहां पर, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर चला जाएगा। सर शहर में भी एक प्रॉब्लम है, शहर में जो डेयरी फार्म होते हैं, जो अपने जहाँ से अपना दूध आता है, शहर में क्या होता है कि उनको गोबर रखने के लिए जगह नहीं होती। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, जब उसको गोबर को पानी से धोते हैं तो वो गोबर सारा नाली में जाता है, उसकी वजह से नालियाँ जाम हो जाती है। नालियाँ जाम होती है तो बारिश के दिनों में वापस से नालियाँ जाम हो जाता है उसके। तो अगर वो लोग भी अगर मान लो 2-3 अगर मिलके, अगर मान लो जैसे 2-3 डेयरी फार्म वाले अगर वो मिलके अगर एक मशीन भी लगाते हैं, तो एक तो वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, नालियों में पानी खराब जो गोबर जा रहा है उसका, और उस गोबर जो वेस्ट जा रहा था उससे से आप काम की चीज निकाल सकते हैं। बिल्कुल, उस पैसों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जो आपको ये वाला नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हो, जो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी सर बहुत खुशी मिलकर आपने इतनी सारी बातें यहाँ पर बताई है।